और आईएनडीआईए गठबंधन को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। पहले ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वे पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और आईएनडीआईए गठबंधन के ऊपर अपना अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं उसके थोड़ी देर बाद ही पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान कर दिया, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, 13-0 से जीतेगी पंजाब की लोकसभा सीटें। आईएनडीआईए गठबंधन, कहां सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी, लेकिन यहां गठबंधन ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। दो बड़े राज्यों से दो बड़े झटके, और एक ओर राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम में हैं, वहीं दूसरी ओर सहयोगियों की ओर से झटके दिए जा रहे हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है और 13-0 से पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और 13-0 से आम आदमी पार्टी वहां पर जीतेगी, यह दावा किया उन्होंने। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, भगवंत मान का दावा। आईएनडीआईए गठबंधन को बड़ा झटका है, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं, कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। तो आईएनडीआईए गठबंधन के लिए बहुत बड़ा यह झटका। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने आरोप लगाया कि एक और वामपंथी जो पार्टियां हैं उन्होंने आईएनडीआईए गठबंधन को हाईजैक कर रखा है, और साथ ही साथ साफ कर दिया कि कांग्रेस उनसे बात नहीं करती है, उनसे पूछती नहीं है, न्याय यात्रा चला रही है, लेकिन उन्हें बताया नहीं। और दूसरी ओर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐलान कर दिया कि पंजाब बनेगा हीरो और आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0। तो जाहिर सी बात है कि अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान ने, और बहुत बड़ा झटका ये आईएनडीआईए गठबंधन के लिए। एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाने की कोशिश की थी वो अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों से यह साफ हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहकर चौंका दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कोई भी गठबंधन पर बात नहीं हो पाई है। सीटों के बंटवारे को लेकर के भी मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, और ममता बनर्जी के ऐलान के बाद खलबली मच गई है आईएनडीआईए गठबंधन में। जयराम रमेश का यह कहना है कि टीएमसी के बगैर आईएनडीआईए गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अपने रुख पर टिकी हुई है ममता बनर्जी, और साफ कहा कि बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। কংগ্রেস সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। तो तृणमूल कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस को अभी भी उम्मीद बाकी है, और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के बयान से ऐसा ही लगता है कि अभी भी टीएमसी को, दीदी को मनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि टीएमसी को मनाते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि टीएमसी के बगैर, ममता बनर्जी के बगैर गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी
छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे और राहुल मिश्रा। बलराम, भगवंत मान का जो ये बयान है, क्या ये माना जाए कि औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज प्रेस वार्ता करके ऐलान किया कि पंजाब बनेगा हीरो 13-0, यानी कहीं ना कहीं अब उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस गठबंधन की उम्मीद जताई जा रही थी कि पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो वो दूर दूर तक अब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवंत मान ने स्पष्ट कहा है कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो अब गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली और अन्य राज्यों में अभी भी विकल्प खुले हुए हैं, कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन कर सकती है, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। और जिस तरीके से उपचुनाव में उसने लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, उसके बाद दिलचस्प बात है कि जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है वहां पर वो कांग्रेस को सीट नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस जहां पर मजबूत है वहां उनसे सीटें चाहती है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस का क्या रवैया रहता है। बहरहाल पश्चिम बंगाल को लेकर के राहुल, अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो उन्होंने तल्ख तेवर दिखाए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी उन्हें मनाने के मूड में नजर आ रही है। तो क्या अभी सुलह सफाई की गुंजाइश बचती दिखती है? देखिए, इंडियाई गठबंधन की पूरी तरीके से यदि देखा जाए तो फेट अब देखा जाए तो डिसाइड करना होगा कि क्या आगे आने वाले समय में क्या इंडियाई गठबंधन में जितने जो घटक दल हैं जो साथ में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात इन्होंने कहा है, क्या वो एकजुट होकर के और 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस को आस जरूर है, लेकिन जो ममता का यदि देखा जाए, ममता बनर्जी का जिस तरीके से दीदी का तेवर देखने को मिला है, वो साफ सीधे तौर पर लगता है कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से नाराज हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात ये कही है कि पूरी तरीके से लेफ्ट ने यहाँ पर हाईजेक कर दिया है। यदि आप पश्चिम बंगाल में देखें तो लेफ्ट और तृणमूल जो दो हैं उनके बीच में मेन फाइट होती है, उसके साथ ही भाजपा के बीच में और कांग्रेस, इन चारों के बीच में फाइट वहाँ पर है। लेफ्ट को हाईजैक करने की बात उन्होंने कही है। एक और चीज़ ये बात कहा है कि जो उन्होंने सुझाव दिया था इंडियाई गठबंधन को लेकर के, और जो उन्होंने सुझाव दिया था वो पूरी तरीके से नकार दिया गया। तो अब उन्होंने एक जो संकेत साफ सीधे तौर पे दिखाया है कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में जाएंगे, तो ये सीधे तौर पे इंडियाई गठबंधन के आगे के आने वाले समय के फेट को देखना होगा कि आखिर में क्या ये गठबंधन बनता है, गठबंधन रहता है, या गठबंधन टूट के कगार पर दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया बलराम आपका और राहुल आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर, INDIA गठबंधन को दो बड़े झटके एक ही दिन में लगे हैं, और जिस तरह से साफ कहा गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से और दूसरी ओर भगवंत मान की ओर से कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ये अब देखना है कि इसे कैसे निपटा जाता है। और इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। अभी कुछ और दल गठबंधन छोड़ेंगे, प्रमोद कृष्णम का यह बयान। इस दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता है, प्रमोद कृष्णम का यह बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी के फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि अभी कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने कहा कि अभी कुछ और दल गठबंधन छोड़ेंगे क्योंकि कोई भी दल में फंसना नहीं चाहता।